In a face centered cubic lattice atom A is occupies the corner position. सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं और उसमें जो है कॉर्नर ऑफ फेस पे एटम को ऑक्युपाइज करा देंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। ये क्यूब है और इस क्यूब में ए को ऑक्युपाई किया जा रहा है किस पे? कॉर्नर पे। दिस इज द कॉर्नर पोजीशन यू नो, एंड इन दिस पोजीशंस ए एटम इज ऑक्युपाई। इस पोजीशन पे ए है। फिर क्या कर रहे हैं? एंड बी ऑक्युपाइज द फेस सेंटर्ड पोजीशन। बी को फेस सेंटर्ड पोजीशन पे ऑक्युपाई कर दिया जाए। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। इसके लिए जो है एक फेस ये बन रहा है और पीछे वाले के लिए एक फेस ये बन रहा है और ये फेस ये कौन सा एटम है? ये बी एटम है। आपको पता है जो कॉर्नर वाला एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्यूब में 1/8 होता है और जो फेस वाले होते हैं उनका 1/2 होता है। बट और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इफ वन ऑफ द बी एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड, किसी एक फेस सेंटर्ड का 6 फेस हैं, 6 बी एटम लगे हुए हैं, किसी एक फेस सेंटर को बी को मिस कर दिया जा रहा है, तो क्या होगा फार्मूला? क्या होगा फार्मूला? तो ये देखें, ए एटम जो है कितने हैं? ए एटम 8 है और क्यूब में कितने आ रहे हैं? 1/8 आ रहे हैं। कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है बेटे? 1 मिल रहा है। मीन्स ए का फार्मूला क्या हो गया? A1। बी कितने हैं? 6 हैं, 6 फेस पे 6 बी एटम लगे हैं, एक को मिस कर दिया जा रहा है, कितने बच रहे हैं? 5। और एक फेस सेंटर्ड का जो एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 हो गया, अर्थात बी कितना हो गया? 5/2। तो क्या फार्मूला हो गया? हेंस द फार्मूला बिकम A1B 5/2। ये फार्मूला होगा। देखिए फार्मूला कोई मिल रहा है? A1B बाय, ऑप्शन नहीं है क्या? 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A2 हो जाएगा और ये B5 हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question is that in a cubic lattice, the closed packed structure of a mixed oxide of lattice is made up of oxide ion 1/8 of tetrahedral whites are occupied by divalent ion A2 plus, while one half of the octahedral white are occupied by trivalent ions B3 plus. What is the formula of oxides? Oxides का क्या फार्मूला होगा? आइए देखें, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट हम लोग ऐसे चीज़ों को सपोज करके लेके चलेंगे जो 8 से आसानी से कट जाए, ठीक ना? तो लेट देयर इज 80 O2 माइनस इन क्रिस्टल। ये कहां से आ गया? चूंकि कह रहा है इन ए क्यूबिक लैटिस द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। ये एफसीसी की बात हो रही। एफसीसी में कोई भी ऑक्साइड्स का कंपाउंड है जो मिक्स्ड है किसके साथ? ए के साथ और बी के साथ, A2 प्लस आयन के साथ और B3 प्लस आयन के साथ मिक्स्ड है। फिर कह रहे हैं कि जिसमें से A2 प्लस जो डाइवेलेंट है वो 1/8 हिस्सा जो है टेट्राहेड्रल में ऑक्युपाई हो रहा है और B3 प्लस जो है 1/2 हिस्सा जो है वो ऑक्टाहेड्रल में ऑक्युपाई हो रहा है। तो क्या फार्मूला होगा? तो सपोज करो लेट देयर इज 80 O2 माइनस इन क्रिस्टल। अगर 80 O2 माइनस क्रिस्टल में है तो आपको पता है बेटे, अगर ये क्रिस्टल बना रहा है एफसीसी का, तो मैंने आपको बताया हूं अगर कोई भी आयंस एफसीसी बनाता है, क्लोज बनाता है, एफसीसी बनाता है या सीसीपी बनाता है, तो उसमें बेटे जितना जेड इसमें होता है, जितना इफेक्टिव नंबर उसमें होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इफेक्टिव नंबर O2 माइनस एफसीसी बना रहा है, एफसीसी में
O का जो O2 की जो संख्या है वो कितनी है, सपोज करो 8 है, 8 है। आपको पता है ये दो तरह का वाइट्स जनरेट करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स और टेट्राहेड्रल वाइट्स। और टेट्राहेड्रल वाइट्स जो होता है 2Z बनता है, कितना बनता है 2Z बनता है, अर्थात 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 बनेगा, इसका दुगुना हो जाएगा। और जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो कितना बनेगा, 80 ही बनेगा, ये Z के बराबर होता है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर मैंने ये मान लिया हूं तो जाहिर सी बात है, सिंस ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 18 वाइट्स, 18 वाइट्स, एंड टेट्राहेड्रल इक्वल टू कितना वाइट्स हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल में मीन्स वो क्यूब जो होगा वो 80 ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, वाइट्स बनाएगा, और फिर 160 जो होगा वो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएगा, 160 टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएगा। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। अब चूंकि और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, जिसमें से 1/8 हिस्सा, सिर्फ 1/8 हिस्सा जो है वो ऑक्युपाई हो रहा है A2 प्लस आयन के साथ। तो आइए देखें, A2 प्लस आयन के साथ 1/8 हिस्सा आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, A2 प्लस आयन जो है वो कितना आ रहा है, टेट्राहेड्रल में 1/8 आ रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा 160 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 20 आ गया, दिस इज द 20, अर्थात 20 वाइट्स को ऑक्युपाई हो रहा है। अगर हम लोग उस ऑक्साइड्स का O2 माइनस 80 लेकर चल रहे हैं तो A2 प्लस जो होगा वो 20 वाइट्स में ऑक्युपाई होगा। फिर इसके बाद हम लोग B3 प्लस आयन के बारे में बात करें, B3 प्लस आयन क्या हो जाएगा, B3 प्लस आयन कहाँ पे ऑक्युपाई हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी है, 80 है, कितना ऑक्युपाई हो रहा है, 1/2 हिस्सा ऑक्युपाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 80 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब हम बात करेंगे O2 माइनस आयन की, ऑक्साइड आयन के साथ। ऑक्साइड आयन क्या होगा, चूंकि ऑक्साइड आयन कहाँ पर है, तो बेटे ऑक्साइड आयन भी अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड आयन, तो ये पूरा ऑक्साइड आयन 80 ही बना रहा था, लेट देयर इज 80 ऑक्साइड्स, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 80 ऑक्साइड्स मान लेंगे। तो रेशियो क्या हुआ 20 40 80। अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा A2 प्लस रेशियो टू B3 प्लस रेशियो टू O2 माइनस इक्वल टू हो जाएगा 20 to 40 to 80। अगर इसको सिंप्लीफाइज कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2:4, अर्थात A जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से नोट कर लूँ, A जो होगा इसका रेशियो कितना है 1 है, तो A1 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, B2 है, तो यहाँ पे हम B2 कर देंगे। O कितना हो जाएगा, O4 हो जाएगा, तो O4 कर दिए। तो क्या फार्मूला बनेगा, A1B2O4, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट A, कोई कंपाउंड है जो A एलिमेंट और B एलिमेंट के द्वारा फॉर्म हो रहा है। कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी कंपाउंड है बेटे जो A और B के द्वारा फॉर्म हो रहा है। दिस क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। व्हेन एटम A आर एट कॉर्नर, हम क्या करेंगे यूनिट सेल में A एटम को कॉर्नर पे रखेंगे एंड B एटम्स आर एट सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, अर्थात B को हम लोग बॉडी सेंटर में रखेंगे। तो आइए एक सिंपल सा स्केच मैं कर दे रहा हूं, आप देखें। अगर एक यूनिट सेल को इस तरीके से बना लेते हैं, ये है कोई ये क्यूब है जिसमें जो है A जो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ये जो कॉर्नर पोजीशन है इसमें मैंने A को ऑक्युपाई कर दिया, ये यहाँ पर A है। और आपको पता है कॉर्नर वाले एटम कितने होते हैं, 1/8 जो है कंट्रीब्यूशन करता है एक क्यूब में। तो इस तरीके से A का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी कहाँ पर है, बी जो है इसके जस्ट बॉडी में है, वो 100% कंट्रीब्यूशन होता है, अर्थात बी का जो कंट्रीब्यूशन मिला वो भी कितना मिला, 1 मिला। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, A1B1, दैट मीन्स ए बी टाइप का कंपाउंड हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए बी। Question is that what is the simplest formula of a solid whose cubic unit cell has the atom A? Atom A at each corner. Atom A कहाँ पर है, each corner पे है. Atom B at each face center. Atom C body center. ठीक है, आप एक सिंपल सा क्यूब बना लीजिए पहले, ताकि कुछ आइडियाज आपके अंदर आ जाए। ये सिंपल सा यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो रखे हुए हैं वो इस तरीके से रखे हैं। जो एटम ए है वो कॉर्नर पे है, एटम ए को कॉर्नर पे मैं रख दिया, जिसका कंट्रीब्यूशन आप देख ही रहे हैं 1/8। ये एटम ए है, कंट्रीब्यूशन कितना है, एक क्यूब में 1/8। ठीक है, ए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 8 है, 1/8 मिल रहा है, कितना हो गया, 1 हो गया, अर्थात ए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। बी कहाँ पर है, बी को कहाँ पे रखेंगे, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे बी को रखें। 6 फेस है, 6 पे मैंने बी रख दिया, ये बी एटम है। बी एटम जो है 1/2 कंट्रीब्यूशन करता है एक क्यूब में, तो बी के लिए क्या हो गया, बी इक्वल टू हो जाएगा 6 है, 6 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ये फार्मूला बन गया B3। ये समझ रहे हो ना, 6 फेस है और एक फेस का एक क्यूब में 1/2 हिस्सा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन मींस इफेक्टिव बी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इफेक्टिव ए कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव सी के बारे में, इफेक्टिव सी कितना आ रहा है। तो इफेक्टिव सी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये हमारा सी एटम है जो कि बॉडी के बीचों बीच में है और ये 100% कंट्रीब्यूशन करता है। ये हमारा सी है, 100% कंट्रीब्यूशन करेगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात C इक्वल टू आ गया 1। फार्मूला क्या बन जाएगा, A1B3 C1, दैट मीन्स AB3C। ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन ये है AB3C, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। We are going to discuss next question. A compound alloy of gold and copper crystallizes in a cubic lattice in which gold atoms occupy the corner of the cube. Gold atom, what metals, gold atoms where occupy corner of the cube. बेटे गोल्ड एटम को कॉर्नर पे रखना है एंड द कॉपर एटम Cu एटम को कहां पे रखना है, ऑक्युपाई द सेंटर्स ऑफ ईच क्यूब फेस, फेस पे रखना है। तो फिर पूछ रहा है व्हाट इज द फार्मूला, आइए देखें फार्मूला क्या होगा। एक क्यूब आप सिंपल से इस तरीके से बना लेंगे ताकि आपके दिमाग में वो आउटलाइन आ जाए। मैं इसलिए बार बार बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि क्या करना है। ए एटम को कहां पे रखेंगे, कॉर्नर पे रख देंगे। ए एटम नहीं बल्कि गोल्ड एटम है, ये गोल्ड है, कॉर्नर पे रख दिया गया। एयू एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का 1/8 हिस्सा आता है, तो कितना आ जाएगा, 1, अर्थात एयू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कॉपर कहाँ पे रखे जाएंगे, कॉपर जो है वो रखे जाएंगे फेस सेंटर पे। प्रत्येक फेस, जितने 6 फेस हैं, 6 फेस पे क्या रख देंगे, कॉपर रख देंगे, जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो कॉपर इफेक्टिव कॉपर कितने आ रहे हैं, 6 फेस हैं, 1/2 इफेक्टिव आते हैं एक क्यूब में, तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, अर्थात Cu3 हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला, Au1Cu3। ओके, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, Au1Cu3, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। Question is that, next question is, a solid XY adopt CSCl type crystal
structure pick up the true statement. First of all, coordination number of x plus and y minus are 8 and 6. There is nothing. ये नहीं होगा बेटे, क्योंकि CSCl टाइप का है ना, CSCl टाइप का है, तो CSCl में आपको पता है कि यहाँ पर जो आयंस होंगे Cgm प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। अगर हम लोग रेडियस की बात करें Cgm प्लस, रेडियस ऑफ Cgm प्लस, रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये आपको बताया गया है ऐसा। फिर आप क्या करते हैं, ये इनका जो रेडियस आता है वो नियर अबाउट जो है वो ऑक्टाहेड्रल के रूप में आता है। तो क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 8 and 6 नहीं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर CS का होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का होगा। नेक्स्ट इज y माइनस आयन एडॉप्ट FCC अरेंजमेंट, y माइनस आयन FCC अरेंजमेंट में एडॉप्ट करता है। तो यहाँ पे जो y माइनस है, क्योंकि x और y के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, x क्या है, CS है, ये प्लस है और ये y माइनस है, तो कह रहे हैं y माइनस एडॉप्ट FCC अरेंजमेंट। y माइनस क्या FCC अरेंजमेंट में एडॉप्ट करता है, y माइनस क्या है, Cl है, ठीक है, तो नहीं अरेंजमेंट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पहले मैं यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम है, तो मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ Cgm प्लस, रेडियस ऑफ Cl माइनस, जो एक्सपेरिमेंट किया गया है दोनों का रेडियस जो निकाला गया है वो 0.93 है, जो कि क्यूबिकल वाइड्स को इंडिकेट कर रहा है। और क्यूबिकल वाइड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वाइड्स का वो कितना होता है, 8 होता है। और अगर Cgm प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे, 8 ही होगा CSCl टाइम में, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है ना, 1:1। और ये CgCl जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं 8:8, 8:8 के रूप में बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ, y माइनस आयन एडॉप्ट FCC अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट नहीं होगा बेटे, सिंपल क्यूब होगा। क्या होगा, सिंपल क्यूब में अरेंजमेंट होंगे y माइनस। समझ गए बात कि नहीं, FCC नहीं अरेंजमेंट होगा, सिंपल क्यूब में होगा, तभी तो क्यूबिकल वाइड्स बनाएंगे। क्योंकि FCC अरेंजमेंट में 2 वाइड्स बनता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, लेकिन सिंपल क्यूब में सिर्फ एक ही वाइड्स बनेगा, वो क्यूबिकल वाइड्स होगा। तो ये जो अरेंजमेंट इसका जो है वो क्यूबिकल वाइड्स बनेगा। x प्लस आयन एडॉप्ट SCP अरेंजमेंट, ये भी गलत है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये भी गलत है। फिर देयर इज वन XY यूनिट इन ईच यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो बेटे, मैंने आपको इसके लिए बताया था, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा इस बात को समझाने के लिए। आप रेशियो जब निकाले थे RCgm प्लस अपॉन RCl माइनस, इसका जो रेडियस आया था 0.93 नियर अबाउट आया था, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये क्यूबिकल वाइड्स बना रहा है। किसके लिए, ये क्यूबिकल वाइड्स, ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ, CgCl की बात कर रहा हूँ। तो ये CGS क्या है, x है और ये क्या है, y है। ओके, क्यूबिकल वाइड्स बनाएंगे, ये स्मॉल है तो साइज ऑफ Cg प्लस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Cl माइनस। जिसकी साइज छोटी होती है वो कहाँ पे होता है, इन वाइड्स में होगा, वाइड में रखा जाता है, ऐसा मैंने आपको बता रखा हूँ, इन वाइड में होगा। और किस वाइड में होगा, क्यूबिकल वाइड्स में होगा, ये क्यूबिकल वाइड्स में होंगे। और जिसकी साइज बड़ी होती है वो कहाँ पे होता है, FCC में होता है, लेकिन ये FCC नहीं, क्योंकि वाइड किस टाइप का है, क्यूबिकल वाइड है, क्यूबिकल वाइड सिंपल क्यूब में होता है, सिंपल क्यूब में होता है। ओके, अब आप सिंपल क्यूब बना सकते हो, दिखा सकते हो, ये आपका सिंपल क्यूब है, ये सिंपल क्यूब है। अगर इसमें वाइड्स दिखाना चाहें तो ये सिंपल क्यूब हो गया, और सिंपल क्यूब में ये एटम रख दिए गए हैं, सिर्फ सिंपल क्यूब में कॉर्नर पे एटम होंगे। किस पे होंगे बेटे, कॉर्नर पे एटम होंगे, ये कॉर्नर पे एटम रख दिए गए। और ये कॉर्नर पे एटम कौन सा होगा, Cl माइनस का होगा। ये जो कॉर्नर पे एटम रखे गए हैं वो किसके हैं, Cl माइनस के। अब ये 8 एटम मिलेंगे तो बीच में एक क्या बनाएंगे, वाइड्स जनरेट करेंगे, ये वाइड्स कहलाएगा क्यूबिकल वाइड्स, ये वाइड्स कहलाएगा क्यूबिकल वाइड्स। और इसी क्यूबिकल वाइड्स में क्या फिट होने वाला है, हमारा Cgm प्लस फिट होने वाला है। अगर मैं इसको फिट कर दूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cgm प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 8 ही होंगे, क्योंकि ये Cl माइनस जो है 8 यूनिट सेल से गिरे हैं ना,
एक यूनिट सेल में एक वाइड बन रहा है क्यूबिकल का, तो 8 में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और एक सीजीएम प्लस जो होगा यहाँ पर रखा जाएगा जो कि 100% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और सीएल माइनस जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर वाले सीएल माइनस का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सीजीएम प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना है, सीजीएम सीएल का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 है। ठीक है, इतनी बात क्यों श्योर हो गए। तो आपने क्या देखा, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन क्या था कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है, ये जो सीजीएम सीएल होगा, ये सीजीएम सीएल अगर देखा जाए एक सीजीएम सीएल मीन्स एक एक्स वाई एक यूनिट सेल में आएंगे, एक एक्स वाई एक यूनिट सेल, क्योंकि इनके इफेक्टिव नंबर कितने मिल रहे हैं, जेड इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, जेड इक्वल टू 1 मिल रहा है। ओके, तो आज